जय सीताराम जी। इस लोक और परलोक के समस्त दृष्ट, धृत और अदृष्ट, अश्रुत पदार्थों से सर्वथा वितृष्ण हो जाना वैराग्य कहलाता है। जब तक विषयों में अनुराग रहता है तब तक परमात्मा की प्राप्ति का चरम ध्येय पर मनुष्य दृढ़ता से स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए विषयों के अनुराग से दूर हटना पड़ेगा, विषयों के अनुराग से स्थिर होना पड़ेगा, तब जाकर वैराग्य की प्राप्ति होती है। विषयों में चित्त का अनुराग प्रधानता या चार कारणों से होता है। विषयों का अस्तित्व बोध, अब विषयों में रमणीयता का बोध, अब विषयों में सुख बोध और विषयों में प्रेम का बोध, ये चार प्रकार के जो है प्रधानता है अनुराग का। चित्त का अनुराग जब तक जो है विषयों का भोग रहेगा, जब तक वैराग्य नहीं हो सकता है। विषयों से दूर हटना पड़ेगा, विषयों से अलग हटना पड़ेगा, तब मनुष्य को जो है वैराग्य की उत्पत्ति होती है, वैराग्य आता है। विवेक द्वारा इन चारों का बोध करने पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक की आवश्यकता पहले होती है। विवेक से वैराग्य जागृत होता है, विवेक से जो है वैराग्य जागृत होता है, और वैराग्य से विवेक स्थिर और परिमार्जित होता है। ये दोनों अन्योन्याश्रित साधन हैं। उपयुक्त चारों प्रकार के कारणों में पहले का बाध प्रायः सबसे पीछे हुआ करता है, क्योंकि यह पहला ही तीनों का मूल आधार है। जगत का अस्तित्व ही बुद्धि से आता जाता रहे तो फिर उसमें रमणीयता, सुख और प्रेम का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। परंतु ऐसा होना बहुत कठिन है। विषयों से दूर होना इतनी कठिन है, इसको जो प्राप्त कर लेता है, इसको वैराग्य उसको प्राप्त हो जाती है। विषयों से दूर हो जाता है, विषयों को त्याग देता है। साधक को क्रमशः पिछले तीनों का बाध करने के फिर पहले का नाश करना पड़ता है। रमणीयता का बाध विषयों की चित्त वृत्तियों के आकर्षित होने से सबसे पहला कारण उसमें रमणीयता का बोध है। विषयों में रमणीयता भास बुद्धि के विपर्य से ही होता है। बुद्धि के विषय विपर्य से अज्ञान संभूत अविद्या प्रधान कारण है। इस अविद्या से ही हमें असुंदर में सुंदर बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, पवित्र में अपवित्र में पवित्र बुद्धि, प्रेमहीन में प्रेम बुद्धि और असत्य में सत्य बुद्धि हो जा रही है। लू की भांति रात में दिन और दिन में रात इस अविद्या से ही दिखता है। इसी में हमें अस्थि, चर्मसार शरीर और तत्व तत्संबंधीय तुच्छ पदार्थों में रमणीय बुद्धि ही हो रही है। मनुष्य जिस विषय का निरंतर चिंतन करता है उसमें उसी की समुचित बुद्धि हो जाती है। यह समुचित चेतना ही रमणीयता के रूप में परिवर्तन होकर हमारे मन को आकर्षित करती है, खींचती है। अब विचारना चाहिए कि विषयों में वास्तव में रमणीयता है या नहीं, और यदि है तो रमणीयता क्यों भासती है। विचार किया जाए तो वास्तव में विषयों में रमणीयता बिल्कुल नहीं है। जो शरीर हमें सबसे अधिक सुंदर प्रतीत होता है उसमें क्या है? वह किन पदार्थों से बना है?
हड्डी, मांस, रुधिर, चर्म, मज्जा, मेद, कफ, विष्ठा और मूत्र आदि पदार्थों से भरे इस ढांचे में कौन सी वस्तु रमणीय और आकर्षक है? अलग अलग देखने पर सभी चीजें घृणास्पद प्रतीत होता है। यही हाल और सब वस्तुओं का है। वास्तव में रमणीयता किसी वस्तुओं में नहीं होती है, वह कल्पना में रहती है। कल्पना की रूढ़ी बनकर तदनुसार धारणा करने में प्रधान कारण होता है। हम लोग को जहाँ गौर वर्ण गोरा चेहरा आकर्षित करता है, वहाँ हबसियों व काली सूरत भी रमणीय प्रतीत होती है। हवसियों को जो है वो हवसियों को काली सूरत से मतलब नहीं है। गोरा सुंदर जो है आकर्षण करता है, लेकिन हवसियों के लिए काला सूरत भी रमणीय प्रतीत होता है। तो उसमें उन्हें चलने में विषयों में सुख का बाद, विषयों में सुख का बाद यह कहा जा सकता है कि मान लिया विषयों में रमणीयता नहीं है, परंतु उसमें भोग में सुख तो है। उसका यह है कि विषयों में भोग में वास्तव में सुख नहीं है। कमरे में लगे हुए कांचे के ग्लोबल में बिजली नहीं होती, वह सीधी पावर हाउस आती है, क्योंकि उसका उद्गम स्थान वही है। इसी प्रकार सुख भी दुख के परम उद्गम स्थान आनंद रूप आत्मा से आता है। विषयों में सुख होता है तो फिर भोगों में उपरांत भी इसमें सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। वहीं भूख लगी है, सूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट मालूम होता है। सुंदर मिष्ठान मिल गया, खूब पेट भर खाया। जब जरा सी भी गुंजाइश नहीं है, जब थोड़ी सी भी की गुंजाइश नहीं होती है, तो पेट फूलने लगता है। पेट फूलने की नौबत आती है। और उसके बाद यदि कोई उसी मिष्ठान को खाने के लिए हमारी इच्छा के विरुद्ध जोर से आग्रह करता है, तो हमें उस पर गुस्सा आ जाता है। वही मिष्ठान जो कुछ समय पूर्व हमें सुख की सामग्री था, अब दुख के रूप प्रतीत होता है। इससे पता लगता है कि मिष्ठान में सुख नहीं है, हमें भूख लगी थी। भोजन रूपी विषय की बड़ी चाह थी। जब वह विषय मिला, तब थोड़े समय के लिए दूसरे अभाव के भाव में होने पर चित्त स्थिर हुआ। उस स्थिर चित्त रूपी दर्पण पर सुख स्वरूप आत्मा की झलक का प्रतिबिंब पड़ा। सुख का आभास हुआ। हमने भ्रम में मान लिया यह सुख हमें विश्व से मिला है। इससे सिवा यह बात यह भी विचारणीय है कि यदि विषय सुख रूप है, तो वह एक ही विषय भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के मनुष्य में किसी को सुख रूप और किसी को दुख रूप क्यों भासता है? एक राजा किसी शत्रु राज्य पर विजय प्राप्त की, उसमें उसके प्रेमियों को सुख, विरोधियों को दुख होता है। विषय की एकता में भी सुख दुख को बोध में तारतम्यता है। यही विषय सुख का स्वरूप है। इसमें यह सिद्ध तारतम्यता है, वही विषय सुख का स्वरूप है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमने भ्रम में ही विषयों में सुख की कल्पना कर रही है। वास्तव में माया मरीचिका की भांति इनमें सुख है ही नहीं। इस प्रकार के विचारों से सुख का बाध हो जाता है। विषयों में प्रेम का बाध क्या है? हम कह सकते हैं कि पुत्र कलंक मित्रादि में रमणीय और सुख तो नहीं है, परंतु प्रेम तो प्रत्यक्ष ही दिखता है। इस पर भी विचार करने से पता चल लगता है कि विषयों में वास्तव में प्रेम भी नहीं है। स्वार्थ ही प्रेम के स्वरूप के प्रकाशित हो रहा है। गुरु नानक ने जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत,
अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सभी कहता है, हित सुबाध्यो चित, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मन मूरख अजहू नहीं समझू, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सीख है हारयो तीन। नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मान लीजिए घर में आग लग गई, गहने कपड़े नोट गिन्नी और स्त्री पुत्र आदि सहित हम घर में सोए हैं। इतने में आंखें खुली, अग्नि की ज्वाला देखने दे ही घबराहट हो गई। अपने को बचाने के लिए हम गहने कपड़े रुपए गिन्नी बटोरने लगे, स्त्री पुत्र आदि बचाने के लिए चिल्लाहट मारने लगे, चेष्टा करने लगे। आग लगी है, आग लगी है, लपेटे हमारी ओर आने लगी है। हम घबरा कर सब कुछ वहीं पर पटक कर बाहर भागे। प्यारे स्त्री पुत्र अंदर ही रह गए। बाहर निकल कर अपनी जान बचाकर हम उन्हें निकालने के लिए चिल्लाते हैं, पर अंदर नहीं जाते हैं। यदि उनमें यथार्थ प्रेम होता तो क्या हम उन्हें बचाने के लिए प्राणों की आहुति तक सहर्ष न देते थे। इससे सिद्ध होता है कि हमारा उनसे वास्तव में प्रेम का नहीं, स्वार्थ का संबंध है। जब तक स्वार्थ बाधा नहीं पड़ती तभी तक प्रेम का बर्ताव रहता है। कहा है, जगत में स्वार्थ के सब मीत, जगत में स्वार्थ के सब मीत। जब लगी जासो रहत स्वार्थ कछु, तब लगता सो प्रीत। स्वार्थ में बाधा पड़ते ही बनावटी प्रेम के कच्चे सूत का धागा तत्काल ही टूट जाता है। हम जो स्त्री पुत्र धनादि विषयों में रोते हैं, सो अपने ही स्वार्थ में बाधा पहुंचते देखकर रोते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि तब जो लोग देश के लिए प्राण विसर्जन कर देते हैं, उनमें तो वास्तविक प्रेम है ना। अवश्य ही उनके प्रेम का विकास हुआ है। वे लोग इस सुख स्वार्थी मनुष्य की अपेक्षा बहुत उच्च श्रेष्ठ के हैं। यद्यपि उनके भी यहाँ चेष्टा वास्तव में आत्म सुख के लिए है। इसमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि चेष्टा किसी को नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की चेष्टाएं तो अवश्य ही करनी चाहिए, परंतु यह याद रखना चाहिए कि इन चेष्टाओं से होने के कारण ही वैराग्य, अपने शरीर संबंधी सूक्ष्म स्वार्थों के विराग न होना होता तो प्रेम का इतना विकास कभी संपन्न नहीं। यह सब होने पर भी उन लोगों का कुटुंब, जाति या देश के यथार्थ प्रेम सिद्ध नहीं होता है। यह लौकिक या परलौकिक सुख कृति, पद गौरवंजन जन्य आत्म सुखाभिलाष का भी प्रायः इसमें प्रधान उद्देश्य रहता है। वास्तव में हम अपने ही लिए सबसे प्रेम करते हैं। हम अपने भौर शरीर से भी अपने ही सुख के लिए प्रेम करते हैं ना। जब शरीर में सुख में बाधा पहुंचती है तब उसको भी छोड़ देना चाहते हैं। अत्यंत कष्टजनक रोग से पीड़ित होने या अपमानित और पदललित होने पर शरीर के नाश की कामना या चेष्टा करना इसी बात को सिद्ध होता है कि हमारा शरीर से प्रेम नहीं है। प्रेम तो प्रेम की वस्तु में ही होता है। प्रेम की वस्तु है एकमात्र आत्मा। जगत में भी उसी अवस्था में असली प्रेम हो सकता है, जबकि हम जगत को अपना आत्मा मान लेते हैं। इसलिए बृहदारण्य श्रुति में कहा है, नवा अरे जयाई कामाया जया प्रिया भवत्यम मनुस्तु। कामाय जया प्रिया भवति, नवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु
पुत्रस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति। यही भाव हमारे प्रति भी और सबका समझना चाहिए कि इस प्रकार की विचार से प्रेम का बाध करने पर अब एक बात शेष रह जाती है, विषयों की सत्ता का बाध। मान लिया कि विषयों में रमणीयता, सुख और प्रेम नहीं है, परंतु विषयों की सत्ता तो माननी ही पड़ेगी। सत्ता ना होती तो देखना, सूंघना, स्पर्श करना, बोलना, सुनना आदि सब जो क्रियाएं हैं प्रत्यक्ष के ऊपर हो सकती है। इस पर कहा जा सकता है कि जब रज्जु में सर्प दिखता है उस समय क्या उस कल्पित सर्प में सत्य सर्प, क्या उस समय वह रस्सी ही प्रतीत होती है? यदि रस्सी ही प्रतीत होती है तो उसमें डरने का, कांपने का कोई कारण नहीं है। डरने का, कांपने का कोई गुसाई नहीं है। सब देखते तो लोग डर जाते हैं। सब गोसाई जी महाराज इस विषय में एक पद में बड़ी अच्छी बात समझाया है। हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, देखत सुनत कहत समुझत, संशय संदेह न जाई। जो जग मीसा तापत्रय अनुभव होई, कहूँ कही लेखे, कही न जाई मृग बारी सत्य, भ्रमते दुख होई विषेखे। हे हरि यह भरम की अधिकाई, सुभज सेज सोवत सपने, बारिति बूढ़त भये लागे। अकोटि नाव न पार पाव, सो जब लगी आयु न जागे। अव अन विचार रमणीय, सदा संसार भयंकर भारी। असम संतोष दया विवेक ते, व्यवहारी सुखकारी। हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, तुलसीदास सब विधि प्रपंच, जग जदपि झूठ श्रुति गावे। रघुपति भवति संत संगति बिनु, को भव त्रास न सावे। हे हरि यह भ्रम की अधिकाई। स्वप्न में समुद्र में डूबता हुआ मनुष्य जब तक स्वयं नहीं जाग जाता तब तक बाहर की करोड़ों नावों द्वारा भी वह डूबने से नहीं बच सकता। यद्यपि पलंग पर सोए हुए के पास समुद्र नहीं है, पर स्वप्न काल में जो उसे वह सर्वथा सत्य ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार यह संसार सत्ता रहित होने पर भी अविद्या से सत्य भासता है। भरम पराति हूँ लोक में, भरम बसा सब ठाव। कहे यादवेंद्र पुकारी के, बसे भरम के गांव। इस विषय से सता बाध करना पड़ता है, परंतु जगत की सता बाध करना कहने में जितना सुगम है, करने में उतना ही कठिन है। बड़ी साधना का यह परिणाम होता है। इसके लिए बड़े भारी विवेक की आवश्यकता है। जहाँ तक यह न हो वहाँ तक विश्व में रमणीयता, सुख और प्रेम बोध बाध रहना चाहिए, वही वैराग्य है। जय सीताराम जी।